तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LTI माइंडट्री के बारे में। और LTI माइंडट्री के आ चुके हैं आज के दिन Q1 FY24 के नतीजे, जिसका हम सभी को इंतज़ार था। तो इस वीडियो में डिटेल विश्लेषण करने वाले हैं नंबर्स का, कैसा रहा है परफॉर्मेंस, हर मैट्रिक पे यहाँ पर चेक करेंगे और क्या एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पर बीट किया है या नहीं वो भी हम देखने वाले हैं। आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्यों यहाँ पर देखिए LTI माइंडट्री प्रेशर में आ सकता है, उसके रिगार्डिंग कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ और साथ ही साथ इंडस्ट्री आउटलुक भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आईटी सेक्टर में क्या चल रहा है वो समझेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन उस पर बढ़ने से पहले आज के दिन दो इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हुए हैं। यहाँ पर पहले वीडियो में हमने रूट मोबाइल के बारे में बात करी है, रूट मोबाइल में एक बड़ी खबर आ रही है और क्यों मैंने रूट मोबाइल से एग्जिट किया है, उसके पीछे क्या रैशनल है वो मैंने इस वीडियो में साझा किया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स भी साझा करी है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में टाटा एलेक्सी को डिस्कस किया, जहां पर Q1 FY24 के नंबर आ चुके हैं और क्यों यहां पर थोड़ा खतरे के बादल नज़र आ रहे हैं वो भी डिस्कस किया है। तो दोनों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपने नहीं देखे अभी तक तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं LTI के नंबर्स के बारे में। तो यहाँ पर डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 8.1% है, विच इज़ डिसेंट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट ग्रोथ है, यानी कि ग्रोथ यहाँ पर बिल्कुल नहीं आई है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। नेट सेल्स 13.8%, विच इज़ डिसेंट। अगेन टॉप लाइन में सिक्वेंशियल बेसिस पे कोई ग्रोथ नहीं है। EBIT 9.3% से ग्रो होता हुआ नज़र आया है, विच इज़ नॉट गुड बट नॉट बैड एज वेल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.1% की ग्रोथ है। मार्जिन्स यहाँ पर देखिए टूटते हुए नजर आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 17.4% के मार्जिन 16.7% के रह चुके हैं और सिक्वेंशियल बेसिस पे ऑलमोस्ट यहाँ पर फ्लैट ही मार्जिन्स मेंटेन करता हुआ नजर आया है। पैट की बात करें मात्र 4.2% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, सिक्वेंशियल बेसिस पे 3.4% की ग्रोथ है। तो बहुत ही फ्लैट ग्रोथ यहाँ पर हमको आती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर नंबर्स मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वीक नंबर नज़र आ रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पर बीट नहीं किया है, क्योंकि जब माइंडट्री और LTI का मर्जर हुआ था तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही थी कि काफ़ी अच्छे नंबर और जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी अच्छी आएगी, लेकिन वो चीज़ हमको नंबर्स में यहाँ पर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही। और स्पेसिफिकली अगर मैं कंपैरिजन करूँ TCS के साथ, तो TCS की जो ग्रोथ थी पैट में ईयर ऑन ईयर 17% की ग्रोथ थी, जो कि एक ज़बरदस्त बेंचमार्क सेट किया था TCS ने। इनफैक्ट HCL टेक के जो ग्रोथ थी वो आई थिंक 7.6% के आसपास थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन LTI माइंडट्री मात्र 4.2% की पैट ग्रोथ के साथ यहाँ पर हमको काम करता हुआ देखने को मिल रहा है, विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड एटलीस्ट फ्रॉम माई साइड। यहाँ पर बहुत ही सबड्यूड ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये जो ग्रोथ है ठीक है, सिक्वेंशियल पैड ग्रोथ यहाँ पर अच्छी है और यहाँ पर जो मार्जिन्स हैं वो भी यहाँ पर कम होते हुए नज़र आए हैं। TCS के मार्जिन्स यहाँ पर मेंटेन्ड थे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, कंपैरेटिव बेसिस पे देखा जाए, तो LTI माइंडट्री के नंबर्स यहाँ पर वीक नज़र आ रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पर बीट नहीं किया, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में करेक्शन हो सकती है। बाकी देखिए मार्केट सुप्रीम है, स्टॉक में क्या चीज़ होगी क्या नहीं होगी वो तो हमको कल ही पता चलेगा, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर नंबर्स तो इतने ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रहे। अब ये तो बात हो गई नंबर्स की। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा, देखिए पिछली कॉन कॉल में क्या कहा गया था। Q4 FY23 की जो कॉन कॉल हुई थी उसमें LTI माइंडट्री के मैनेजमेंट ने क्या बोला था, तो उन्होंने बोला था कि पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस दैट वी विल बी एबल टू डिलीवर इंडस्ट्री लीडिंग डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ फॉर FY24। तो पिछली कॉन कॉल में, पिछली अर्निंग कॉल में वो कॉन्फिडेंट थे कि डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पर आएगी FY24 में। लेकिन अगर मैं इस बार की कॉन कॉल अपडेट्स आपके साथ शेयर करूं तो 3 महीने में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ यहाँ पर बदल चुका है। उनका कहना है कि डबल डिजिट ग्रोथ FY24 में लुक्स चैलेंजिंग। जी हाँ, तो देखिए लास्ट क्वार्टर में कॉन्फिडेंट थे, लेकिन इस क्वार्टर में यहाँ पर चैलेंजिंग नज़र आ रही हैं चीज़ें। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक विरोधाभास हमको नज़र आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर आउटलुक वीक होता हुआ नज़र आ रहा है आईटी सेक्टर के लिए, और वो क्यों अभी और अभी आगे हम बात करेंगे। डिसीजन मेकिंग टाइमलाइंस गेटिंग एक्सटेंडेड फ्रॉम द क्लाइंट साइड, क्लाइंट्स इन यूरोप एक्सेसिंग डील्स केयरफुली। जो अजम्पशन यहाँ पर किए थे ईयर की शुरुआत में, दैट वेंट रॉन्ग एक्चुअली। तो ये बिल्ड कैपेसिटी करेंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ऑन ट्रैक टू रोल आउट प्रमोशंस दिस मंथ। तो प्रमोशन भी यहाँ पर एक्चुअली जो पिछले इस क्वार्टर के प्रमोशंस थे इन्होंने पोस्टपोन किए हैं नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, तो उसकी वजह से भी थोड़े नंबर अच्छे दिख रहे हैं। अगर ये प्रमोशन दे देते तो मुझे लगता है नंबर यहाँ पर और कम आ सकते थे।
पाइपलाइन हालांकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अभी भी नज़र आ रही है, लेकिन उनका जो कहना है वो ये है कि चैलेंजिंग नज़र आ सकती है आगे चीज़ें। हालांकि दे कंटिन्यू टू एस्पायर फॉर डबल डिजिट ग्रोथ इन FY 24। तो यहाँ पर चीज़ें अभी भी आउटलुक थोड़ा सा यहाँ पर जो है वीक ही नज़र आ रहा है। मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको TCS की कॉन कॉल दिखाता हूँ। देखिए IT सेक्टर में क्या चल रहा है। ये TCS की कॉन कॉल है, अभी रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, हम सभी को पता है। हालांकि TCS के नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छे थे, लेकिन TCS की जो स्टेटमेंट्स हैं उससे थोड़ा सा सेक्टर में थोड़ा सा कॉशियस होना ज़रूरी नज़र आ रहा है। देखिए उनका कहना है कि ROI इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग और इज़ गोइंग टू टेक लॉन्गर टाइम एंड वंस द अनसर्टेनिटी इज लिफ्टेड दे हैव क्लैरिटी ऑन मोर लॉन्गर टर्म आउटलुक इन टर्म्स ऑफ वेयर देयर विल बी ग्रोथ ऑन व्हाट दे शुड बी डूइंग वी वुड सी अ सर्टेन क्लास ऑफ प्रोजेक्ट्स ईदर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स पिकिंग अप मोमेंटम, बट ऑब्वियसली वी कैन नॉट से व्हेन द अनसर्टेनिटी विल बी क्लियर। तो अभी भी अनसर्टेनिटी है। देखिए IT सेक्टर का पूरा पूरा रेवेन्यू हम सभी को पता है, ऑलमोस्ट सारा जो है यूरोप US UK वगैरह से आता है, तो वहाँ पर अनसर्टेनिटी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। हालांकि जो नेस्डेक की चाल है वो अपवर्ड है और उसी वजह से हमारी IT सेक्टर भी डेफिनेटली अच्छा कर रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन काम डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ पर इंटरेस्ट रेट डाउन साइकिल शुरू हो सकती है, लेकिन जब तक यहाँ पर इंटरेस्ट रेट डाउन साइकिल शुरू नहीं होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। तो अनसर्टेनिटी सो आई वुड बिलीव दैट टिल द अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट देयर वुड बी अ कॉशनरी अप्रोच टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। तो जो क्लाइंट साइड इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर थोड़े से हमको एक्सटेंडेड चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो इंडस्ट्री में अभी भी पॉजिटिव चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है और इसी वजह से जो पेसिमिज्म यहाँ पर था स्टॉक्स में वो काफ़ी था, और इसी वजह से हमको ये रिसेंट रैली भी देखने को मिली। कहीं ना कहीं एक ये अपमूव आता हुआ देखने को मिला है। तो LTI माइंट्री की बात की जाए, अब यहाँ पर हम थोड़ा लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात करें, बिजनेस देखिए काफ़ी ज़बरदस्त है। डेफिनेटली यहाँ पर शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटीज़ हैं, हेडविंड्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म टेलविंड्स IT सेक्टर में नज़र आती है, तो वो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आती। तो मेरे हिसाब से अगर LTI माइंट्री गिरता है, जो वेट कर रहे थे यहाँ पर गिरने का, स्टॉक गिर सकता है, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया जा सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एग्जिट नहीं करना है, लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स यहाँ पर बने रहिए। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आती बिजनेस में। LTI माइंट्री निफ्टी 50 में शामिल हो चुका है, इन्फ्लो यहाँ पर ऑलरेडी आ ही रहा है। तो जैसे यहाँ पर IT सेक्टर में एक वापस से देखिए निवेश आ रहा है और IT सेक्टर में सारी चीज़ें अनसर्टेनिटी वगैरह अगले 2-3 क्वार्टर में कम होती हुई नजर आएगी, तो IT सेक्टर अगेन ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि स्मॉल मिड कैप स्पेस जो है ऑल टाइम हाइज के आसपास चल रहा है, लेकिन आने वाले क्वार्टर से मुझे लगता है कि जो टियर 1 कंपनीज़ हैं वो भी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाती हुई देखने को डेफिनेटली मिलती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि जब क्लाइंट्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा तो टियर 1 कंपनीज़ उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होंगी। तो LTI माइंट्री, TCS, HCL टेक जैसी कंपनीज़ यहाँ पर बड़ी बेनिफिशियरी हो सकती है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, जो पेसिमिज्म है प्राइस में दिख रहा है, तो इस प्राइस पे एक्यूमुलेट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए इन स्टॉक्स को और होल्ड कीजिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका ओपिनियन क्या है IT सेक्टर को लेकर, LTI माइंट्री को लेकर, एंड फॉर दैट मैटर किसी भी स्टॉक के बारे में कुछ कमेंट है आपका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। अच्छा लगा लाइक करके ज़रूर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।